मैथ्स क्लास। तो देखो, जैसे कि तुम्हें मालूम है, चैप्टर 3 के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो है अपना वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमने काफी सारे टाइप्स कर लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर ली है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से खूब प्रैक्टिस हो गई है। शायद ही किसी बच्चे ने इतनी प्रैक्टिस करी होगी कहीं पर पढ़कर जितनी हमने कर ली। ठीक है, खैर, कुल मिलाकर प्रैक्टिस तो हमने खूब करी, जितने भी टाइप्स करे। लेकिन मुद्दे की बात यह कि क्या हमने सारे टाइप्स करे? नहीं, सारे टाइप्स अभी नहीं करे। ठीक है, कुछ टाइप्स बचे हुए हैं। ठीक है, और कुछ टाइप जितना भी कर लो फिर भी बच जाते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे इंग्लिश ग्रामर होती है ना, जितना पढ़ो उतना कम, वैसी मैथ्स के अंदर वर्ड प्रॉब्लम होती है, जितना पढ़ो उतना कम। ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं कि हम सारे पढ़े, मुद्दे की बात ये है कि हम वो पढ़े जो एग्जाम में आते हैं, ना कि वो पढ़े जो एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो समय रहते हुए हम सारे टाइप्स करते चले जाएंगे। अभी जो हमारे पास बहुत ही बढ़िया और कमाल का टाइप है, दैट इज स्पीड। हर कोई चाहता है अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ना। हर कोई क्या चाहता है जीवन में? बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना। हर कोई चाहता है, तुम भी यही चाहते हो कि तेजी से आगे बढ़े, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी तेजी से आगे बढ़ूं। लेकिन तेजी से इंसान कब आगे बढ़ता है? तेजी से इंसान कब आगे बढ़ता है? जब उसकी क्या होती है बहुत ही अच्छी क्या होती है भाई? स्पीड होती है। बिना स्पीड के नहीं होती बात, बिना स्पीड के बात नहीं बनती। अगर तुम्हें जीवन में तेजी से आगे बढ़ना है तो तुम्हें किस पर फोकस करने की जरूरत है भाई? तुम्हें फोकस करने की जरूरत है स्पीड पर। कोई बात नहीं, हम करेंगे स्पीड पर फोकस, तभी तो हम मैथ्स के अंदर ये टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो बचपन से तुमने एक फॉर्मूला सुना होगा स्पीड का। क्या फॉर्मूला होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जैसा कि तुम देख सकते हो नोट के अंदर मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है। क्या फॉर्मूला होता है भाई? जल्दी बोलो, देखकर तो बोलो कम से कम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ऊपर आता है डिस्टेंस, अपॉन में आता है टाइम। ऊपर डिस्टेंस, नीचे टाइम, इक्वल टू स्पीड। दैट इज स्पीड फॉर्मूला। ठीक है, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हमारे पास है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस टाइम। मैं इसको टाइप बनाता हूं स्पीड का। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चंस कैटेगरी, चैप्टर 3 वर्ड प्रॉब्लम में। स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनो। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही कम टॉपिक है, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं, जो अक्सर पेपर में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक यही वाला टॉपिक है, स्पीड वाला। ठीक है, एक तो स्पीड वाला चैप्टर 3 के अंदर खास टॉपिक है, एक तो स्पीड वाला बहुत ही खास टॉपिक है, और एक है 2 डिजिट नंबर वाला, है ना। ये कुछ खास टॉपिक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और बच्चे के शक्ल फिर देखने को मिलती है। बहुत ही कमाल की अगर वो इन टॉपिक को छोड़कर आता है। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, है ना। भाषणबाजी बहुत हो गई, है ना। स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं नोट तुम लोगों के पास होगा। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि नोट के अंदर नंबरिंग नहीं डाली हुई है। नोट के अंदर नंबरिंग नहीं है, जैसे होती है ना 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस, है ना। तुम्हारे पास जो नोट है उस नोट के अंदर नंबरिंग नहीं है। नंबरिंग की जगह क्या बना हुआ है? डॉट। तो मैं बढ़िया सा एक ही जवाब दूंगा कि अगर वीडियो पोस्ट करके नंबरिंग डालना चाहो तो नंबरिंग डाल लो। उससे क्या होगा, तुम्हें ध्यान रहेगा कौन सा क्वेश्चन कर लिया है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, और कौन सा क्वेश्चन करेंगे। समझ रहे हो ना। और अगर नंबरिंग नहीं भी डालना चाहो तो ध्यान रखना कि कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो पोस्ट करके नंबरिंग डालना चाहो तो 2 मिनट की बात होती है, नंबरिंग डाल सकते हो सकता है कुछ बच्चों ने मेरे बोलने तक नंबरिंग डाल भी ली हो, ना। एक्टिव बच्चे की कमी नहीं होती, खूब एक्टिव बच्चे होते हैं। ठीक है, हाँ, नंबरिंग मैं नहीं डालता हूं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। देखो, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे होता है ना भाई, जू, है ना। अब पूरा नहीं उड़ूंगा यहां पर, है ना। एक हाईवे है, चलो मैं हाईवे बना देता हूं। सॉरी, थोड़ा सा हाईवे गलत बन गया, गोल, है ना, ऐसा नहीं। ये लो, मैंने एक हाईवे बना दिया, और क्वेश्चन ने बोला है इस हाईवे पर कितने पॉइंट है भाई? ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेसेस ए एंड बी। देखो व्हाट पे, प्लेसेस ए, प्लेस बी, प्लेस ए, प्लेस बी। कितने प्लेसेस थे? 2 प्लेसेस थे, प्लेस ए और प्लेस बी। ठीक है, आर 100 किलोमीटर अपार्ट।
कितनी दूरी पर है ये? 100 किलोमीटर। मतलब इनके और इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर है। लिख दो भाई, गाना क्या गाना, ठीक है। 100 किलोमीटर की दूरी आ गई है ना। भगवान करे इनकी बीच की दूरियां खत्म हो जाए, है ना। कहते नहीं कि दूरी एक दिन खत्म होगी, नजदीकियां बढ़ेंगी, तो वही वाली बात मैं कर रहा हूं। देखो, प्लेसेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे था और उस हाईवे पर दो प्लेस थे, प्लेस ए और प्लेस बी, दो प्लेस थे, ठीक है। और दोनों प्लेस की बीच की दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर। क्या लिखा हुआ है? 100 किलोमीटर अपार्ट। मतलब ये दोनों प्लेस एक दूसरे से कितने अलग है? 100 किलोमीटर अलग है। अपार्ट का मतलब होता है अलग होना। यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। एक कार चलना शुरू करती है। कहां से चलना शुरू करती है भाई? एक कार है और वो कहां से चलना शुरू करती है? ए पॉइंट से। कौन से प्लेस से चलना शुरू करती है कार? ए पॉइंट से, ठीक है, फ्रॉम ए। एंड अनदर कार फ्रॉम बी। और दूसरी कार कहां से चलती है? दूसरी कार बड़ी चालू है, दूसरी कार तुम्हारी तरह चालू है। वो कहती है मैं नहीं चलूंगी यहां से, मैं तो यहां से चलूंगी। हमने कहा भाई चल ले, हमारा क्या जा रहा है। तो दूसरी कार कहां से चलती है? बी पॉइंट से। देखो, पहली कार कहां से चलती है भाई? पहली कार चलती है यहां से। और दूसरी कार कहां से चलती है? दूसरी कार चलती है पॉइंट बी से। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारा कौन सा हाईवे है ना। हाईवे तो तेरा भी नहीं है, सच बताऊं तो, ठीक है। लेकिन जिसका दिल करे जहां से चलने का वो वहां से चले, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक कार चलती है प्लेस ए से और दूसरी कार चलती है प्लेस बी से। अब आगे पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम, ये भी 2 बजकर मुंह उठा के चल दी, ये भी 2 बजकर मुंह उठा के चल दिया ना। खाली पीली लोग थे भाई, तुम्हारी तरह और मेरी तरह तो बिजी इंसान है नहीं, तुम्हें पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है ना। ये दोनों खाली थे, चल दिए मुंह उठा के, चल लो भाई। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। इफ द कार ट्रैप, अब देखो 2 बातें होती हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले। मैं तुम्हें कितनी बातें बताऊंगा? 2 बातें। कितनी बातें बताऊंगा? 2 बातें। आंखें कितनी होती है? 2 होती हैं। कान कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैं कितनी बातें बताऊंगा? 2 बातें। उम्मीद करता हूं ये 2 बातें चिपक गई होंगी जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। इन 2 बातों को बिल्कुल उसी तरीके से अपने दिमाग में चिपका लेना। ध्यान से सुनो, मैं बहुत ही सख्त बात बताने वाला हूं। इन 2 बातों को अपने दिमाग में उसी तरीके से चिपका लेना जैसे औरत माथे पर बिंदी चिपका लेती है। औरत माथे पर बिंदी चिपकाती है, बिल्कुल उसी तरीके से। देखो, 2 बातें होती हैं। देखो, 2 बातें, या तो ये दोनों के दोनों 2 कार वाले हैं ना, पहली कार दूसरी कार, पहली कार दूसरी कार, 2 बातें होंगी। या तो कि ये दोनों के दोनों कार वाले एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। ध्यान से सुनो, दोनों के दोनों कार वाले एक दूसरे से क्या है? दोस्त हैं। अब अगर दोस्त हैं तो बताओ, दोस्त हैं तो एक साथ आकर मिलेंगे। कब मिलेंगे मुझे बताओ? ये कार वाला उधर जा रहा है और वो कार वाला इधर आ रहा है। ध्यान से सुनो, ये कार वाला उधर जा रहा है और वो कार वाला इससे मिलने के लिए आ रहा है। मतलब मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूं और तुम मेरी तरफ आ रहे हो। क्यों? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों मिलना चाहते हैं, ठीक है, मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं जब दोनों कार कैसे चलेंगी? सेम डायरेक्शन में। सॉरी, दोनों कार कैसे चलेंगी? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन समझते हो? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि तुम उसकी तरफ जा रहे हो और वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। अपोजिट, मैं तुम्हारी तरफ, तुम मेरी तरफ, इसे कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन समझते हो ना? एक दूसरे की तरफ, है ना। तुम मेरी वीडियो की तरफ देख रहे हो और वीडियो में मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, मतलब हम एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? अपोजिट हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सबसे बड़ी बात आने वाली है। जब भी बोलेगा ना अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान से सुनो, जब भी बोलेगा अपोजिट डायरेक्शन तो हम दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं। दोनों की स्पीड को, दोनों की स्पीड मतलब पहली कार की स्पीड x, दूसरी कार की स्पीड y। मैंने दोनों की स्पीड को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब तुम कहोगे कि ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई कि जब भी वो बोलेगा अपोजिट तो प्लस करेंगे, ठीक है। अब बताओ दूसरा पॉइंट क्या है? कोई बात नहीं, मैं दूसरा पॉइंट भी बताऊंगा, मर थोड़ी ना रहूं। अब देखो,
अभी तक तो ये क्या थे, दोस्त थे, अब ये दुश्मन है। अब क्या है, ये दुश्मन है। दुश्मन है तो एक दूसरे की तरफ तो आएंगे नहीं, एक दूसरे की तरफ नहीं आने वाले। ये बोलेगा मैं तो जा रहा हूं आगे, ये कह रहा है मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं, रुक जा भी, रुक जा भी, नहीं सुनेंगे। ना ये उसकी सुनेगा ना वो इसकी सुनेगा। देखो बोर्ड पे, ए भी आगे की तरफ जा रहा है और बी भी कहां पे जा रहा है, आगे की तरफ। ध्यान से सुनो, ए भी कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और बी भी कहां पर जा रहा है, आगे की तरफ। मतलब दोनों के दोनों आगे जा रहे हैं। देखो, दोनों के दोनों आगे जा रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज सेम डायरेक्शन। कैसे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन। जब भी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ध्यान से सुनो, जब भी दोनों के दोनों कैसे जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, तब दोनों की स्पीड को प्लस नहीं करना, तब दोनों की स्पीड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तब दोनों की स्पीड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब अपोजिट डायरेक्शन बोलेगा प्लस कर देना है, जब सेम डायरेक्शन बोलेगा माइनस कर देना है। ठीक है, देखो बोर्ड पे, ये दोनों कार चलती चलती दोनों एक दूसरे की तरफ आई, दोनों की स्पीड को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब एक यहां पर था, एक यहां पर था, दोनों चली जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, कहां पे जा रही है, एक ही डायरेक्शन की तरफ। या तो आगे जा रही है या फिर पीछे जा रही है, लेकिन जा कहां पर रही है, एक ही डायरेक्शन की तरफ, सेम डायरेक्शन। तो दोनों की स्पीड को क्या कर देना है, माइनस। इन दोनों बातों को नोट के अंदर लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, अगर लिख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे। मरते दम तक तुम्हें इन दोनों की स्पीड के बारे में बातें याद रहेंगी, कि अगर सेम डायरेक्शन होता था तो माइनस करते थे, और अपोजिट डायरेक्शन होता था तो प्लस करते थे। तो तुम्हें ये बात हमेशा मरते दम तक याद रहने वाली है, अगर तुम नोट कर लोगे तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने कहां तक बताया था, सेम टाइम तक। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ कार ट्रेवल इन दी सेम डायरेक्शन, अंडरलाइन करो सेम डायरेक्शन। मैंने बताया था ना, दो ही बातें होंगी, सिर्फ कितनी बातें होंगी, दो बातें। कौन कौन सी दो बातें होंगी, या तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, या फिर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, या तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। क्या तीसरी बात होगी, नहीं, तीसरी बात नहीं होगी। ठीक है, देखो, इफ कार ट्रेवल इन दी सेम डायरेक्शन, अंडरलाइन करो सेम डायरेक्शन। ठीक है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो उन्हें मिलने में कितने घंटे लग जाते हैं, 5 आवर्स, 5 घंटे में वो मिल जाते हैं। देखो ध्यान से, देखो बोर्ड पे, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उन्हें कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। बहुत ही बढ़िया, कितने घंटे लगते हैं मिलने में, 5 घंटे। मिल जाते हैं, जुदाई खत्म, जुदाई खत्म, 5 घंटे में उनकी जुदाई खत्म। अब आगे देखो, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, इफ दे ट्रेवल्स टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ईच अदर, अंडरलाइन करो ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अभी अभी क्या आया था, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। सेम डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ईच अदर का मतलब क्या है, ईच अदर मतलब मैं तुम्हारी तरफ, तुम मेरी तरफ, इसे कहते हैं ईच अदर। मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, तुम मेरी तरफ देख रहे हो। वो लड़का लड़की की तरफ देख रहा है और वो लड़की लड़के की तरफ देख रही है। बोथ लुक एट ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि बात बन जाएगी, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, तो ईच अदर की जगह मैं ये लिख दूं अपोजिट, ये लो। अब देखते हैं कितने घंटे में मिलते हैं। अगर वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो उनकी जुदाई कितने घंटे में खत्म हो जाएगी, 1 घंटे में। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा पास हम आए हैं, थोड़ा पास आप आइए, दोनों की जुदाई खत्म। थोड़ा पास हम आए हैं, थोड़ा पास आप आइए, दोनों की जुदाई खत्म। और कितने घंटे में जुदाई खत्म, 1 घंटे में। What are the speed of the two cars? दोनों कार्स की स्पीड बताइए। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूंगा,
जब सेम डायरेक्शन होती है क्या करते हैं, माइनस। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है क्या करते हैं, प्लस। बस क्वेश्चन खत्म। समझ लो कि क्वेश्चन का 80% हिस्सा खत्म। अगर तुम्हें क्या याद हो गया, सेम डायरेक्शन के लिए माइनस करूंगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस करूंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा मैं। मत करो भाई, हमारा क्या जा रहा है ना। स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोनों की स्पीड मान लो, लिखो लेट द फर्स्ट कार स्पीड, कितनी मानोगे भाई, बचपन से एक ही मानता है, x किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड मान ली भाई तुमने, बचपन से तुम्हें एक ही शब्द सुनते आए हो, एक्स वाई, है ना, तो वही मानेंगे, कुछ और तो मानने वाले हम है नहीं। और सेकंड कार की क्या मानोगे भाई, सेकंड कार की मैं मान रहा हूं y किलोमीटर पर आवर, इसमें भी मैंने कुछ नई बात नहीं मानी, ठीक है ना। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्या, क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, दो केस है ना, एक केस क्या है सेम डायरेक्शन वाला, और एक केस क्या है अपोजिट डायरेक्शन वाला। एक केस क्या बता रखा है, सेम डायरेक्शन, और एक केस क्या बता रखा है, अपोजिट डायरेक्शन। पहले कौन सा लोगे, कोई सा भी ले लो। क्वेश्चन ने सेम बोला था, हम भी सेम पहले ले लेते हैं। क्वेश्चन ने अपोजिट बोला था, हम भी अपोजिट पहले ले लेते। फिलहाल क्वेश्चन ने सेम पहले बोला है तो मैं सेम पहले लूंगा। लिखो इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन। मैंने बताया था सेम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन के लिए हम दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सेम डायरेक्शन के लिए दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पहले की स्पीड है x, दूसरे कार की स्पीड है y, दोनों को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ये लो जी, माइनस कर दिया। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन ये है कि इक्वल टू के उधर क्या रखूंगा, इक्वल टू के उधर क्या रखूंगा। मुझे बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर था। हमेशा इक्वल टू में डिस्टेंस आएगा, इक्वल टू में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। देखो बोर्ड पे, पहले की स्पीड माइनस दूसरे की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो टाइम देगा ना 5 घंटे, टाइम कितना दिया है, 5 घंटे का टाइम, 5 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना, 5 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। ध्यान से देखो, अगर वो कहता 10 घंटे में मिलते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई कर देता, 10 से। अगर वो कहता 3 घंटे में मिलते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई कर देता, 3 से। समझ में आ रही है ना बात, समझ में आई या नहीं आई, बहुत ही सिंपल सी बात है। इससे ज्यादा सिंपल मुझे तो नहीं लगता दुनिया में कोई बात होगी, है ना। अब दूसरा केस, और दूसरा केस क्या था भाई, अपोजिट डायरेक्शन वाला। दूसरा केस क्या था, अपोजिट डायरेक्शन वाला। देखते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होगा। देखो लिखो इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, आरक्षण नहीं है ये जो इतना शोर मचा रहे हो, डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने बताया था अपोजिट के लिए क्या कर देते हैं भाई, प्लस कर देते हैं दोनों की स्पीड को। पहले की स्पीड क्या है x, और दूसरे की स्पीड क्या है y। मैंने दोनों की स्पीड को प्लस कर दिया। क्वेश्चन ये इक्वल टू में क्या रखूं, मैंने हमेशा से एक ही बात बोली है, इक्वल टू में हमेशा वही डिस्टेंस रखना है जो दे रखा है। और डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, जल्दी से बोलो, 100 किलोमीटर। समझ में आ रही है ना बात। अब अगर डिस्टेंस 100 किलोमीटर दे रखा है तो रख दो 100 के बराबर, शोर क्या मचाना। और हाँ, टाइम को मत भूल जाना। कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। बोर्ड पे देखो जरा, 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो सभी के सब बोर्ड पर। पहले कितना टाइम लग रहा था, 5 घंटे। कितने से मल्टीप्लाई दी थी, 5 से। पहले कितना टाइम लग रहा था, 5 घंटे, और पहले कितने से मल्टीप्लाई दी थी, 5 से। अब कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा। अब कितने से मल्टीप्लाई दूंगा,
एक से। तुम कहोगे एक से देने का फायदा तो कुछ है नहीं, मैं बोलूंगा फायदा कुछ नहीं है, लेकिन तरीका तो ध्यान रखो। देखो बोर्ड पे, अगर 2 घंटे होता तो कितने से मल्टीप्लाई देता? 2 से। अगर 3 घंटे होता तो कितने से मल्टीप्लाई देता? 3 से। अब फिलहाल 1 घंटा है तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई दे दी। रोक पाएगा क्या कोई मुझे? नहीं रोक पाएगा ना, मल्टीप्लाई देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, हम जरूर देंगे। देखो अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ 5 इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा जल्दी बोलो। 5 इधर क्या हुआ है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू, बताओ 5 से 100 कट जाता है, कितने पर कटता है? 20 पंजे 100, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर, बोलो, ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। और अब इधर देखो भाई, 1 से तो मल्टीप्लाई करो या मत करो यही आएगा। चलो कोई नहीं, लिख देते हैं। देखो बट पे 1 की x से करोगे x ही आएगा, 1 की y से करोगे y ही आएगा। ये बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। कौन सी नंबर की इक्वेशन? ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें दोनों इक्वेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आती होंगी, है कि नहीं? तुम देख सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाना बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, और मैं ये समझता हूं कि तुम्हारे हिसाब से भी बेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में x और y वेरिएबल क्या दिखाई दे रहे हैं? बराबर। यहां पर भी x के साथ 1 और यहां पर भी y के साथ 1, तो तुम एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आसानी से आंसर निकल आएगा। वैसे भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो, और ये 2009 में आया हुआ भी है। ये वाला क्वेश्चन 2009 में आया हुआ भी है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर क्लास के एंड में टाइम बचता है तो इसको यहीं पर बैठकर सॉल्व कर लेना, नहीं तो तुम इस क्वेश्चन को आगे घर पर सॉल्व कर सकते हो। और अगर फिर भी रुकता है किसी भी बच्चे का, अगर एक बच्चे का भी रुकता है तो मैं बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ठीक है, लेकिन पूछना पड़ेगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल इसी पैटर्न पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो ऐसे हैं बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड है, वो तुम आसानी से कर सकते हो, खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक बार ट्राई करोगे हो जाएंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। तुम्हें मालूम है मैं क्वेश्चन नंबर तो बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर तो डाला हुआ ही नहीं है। ठीक है, सच्ची बात क्या है कि क्वेश्चन नंबर डाला हुआ ही नहीं है ना, लेकिन तुम नोट के अंदर आसानी से ढूंढ लोगे। मैं स्टार्टिंग का शब्द बड़े ध्यान से बोलूंगा और उसको अपने नोट में ढूंढ लेना। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें क्वेश्चन मिल भी गया होगा ना, 2 मिनट का खेल था। क्वेश्चन ढूंढना मेरे नोट में और दुनिया में भगवान को ढूंढना, दोनों काम बहुत ही आसान है। रूही ट्रेवल्स, बताओ क्या नाम है? रूही है ना, रूही रख लेती कॉटन। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। बड़ी बहादुर लड़की है भाई, कितनी बहादुर है देखो। 300 किलोमीटर चलकर कहां पर जाती है भाई? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान नहीं जाती, तुम्हारी तरह पागल नहीं है, वो जाती है अपने घर। बहादुर लड़की है बड़ी। इतनी बहादुरता तो हमारे जमानों में नहीं जितनी बहादुर इस लड़की के अंदर है। तो रूही ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर अपने घर के लिए, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ये लो, मैंने बेमतलब में तारीफ कर दी भाई, ट्रेन से जाती है, मैं सोच रहा था पैदल जाती है ना। कोई बहादुर बहादुर लड़की नहीं है, बेवकूफपंती वाली बातें है ना, एक नंबर की डरपोक और ऐठीली लड़की है। ठीक है, किस क्या दो चीजों से जाती है बताओ, हद कर रखी है। ट्रेन से भी जाती है, बस से भी जाती है, तो एरोप्लेन से भी चली जा, है ना। खैर, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है, किससे? ट्रेन से। भाई क्या करें, अमीर लड़की है, हम जैसे गरीब इंसान तो कार से ही जा पाते हैं,
ये इतनी बड़ी ट्रेन से जाती है, अमीर की भी हद हो गई, ठीक है। और देखो चैन नहीं है, अभी भी ट्रेन से जा रही है, थोड़ा सा डिस्टेंस बस से भी जाती है, तमन्ना पूरी करती है दिल की, दिल की तमन्ना पूरी करती है, ट्रेन से भी जाती है और बस से भी जाती है, मेट्रो से भी चली जाए करे थोड़ा बहुत, है ना। तो दो तरीके से ही अपने घर पहुंचती है, कुछ मजा उठाती है ट्रेन के अंदर और कुछ मजा उठाती है बस के अंदर। किसके अंदर? बस के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। शी टेक्स 4 आवर, इसे 4 घंटे लगते हैं। इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, देखो वट पे, अगर ये 60 किलोमीटर किससे चले? ट्रेन से चले। और आगे देखो क्या है, एंड द रिमेनिंग बाय बस, बोर्ड पे देखो 60 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है और बचा हुआ डिस्टेंस बस से चल रही है। तो बताओ बस से कितना चल रही है? देखो बोर्ड पे, टोटल डिस्टेंस कितना है? 300। टोटल डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करती है कितना है? 300 है। 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है। अच्छी बात है, बड़ी बहादुर लड़की थी भाई, हमने भी खामखा तारीफ करी। ट्रेन से चलती है 60 किलोमीटर, है ना। और बचा हुआ डिस्टेंस किससे जाती है? बस से जाती है। तो बताओ बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 300 में से 60 किलोमीटर चली गई ट्रेन से, तो 240 बच गया ना। तो 240 जाती है बस से। समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई। देखो वोट पे, 10 रुपए में से 2 टॉफी मैंने ले ली, बची हुई टॉफी तुमने ले ली। 10 रुपए में से 10 टॉफी में से 2 टॉफी किसने ले ली? मैंने ले ली। बची हुई टॉफी किसने ले ली? तुमने ले ली। कितनी ले ली? बची हुई कितनी थी? 8, और बची हुई टॉफी तुमने ले ली। बहुत ही अच्छी बात है, बड़े चालू इंसान निकले। मेरे को 2 टॉफी दी और खुद को 8 टॉफी दी, ये तो हद ही हो गई नादानी की जो मेरे अंदर है, ठीक है। खैर अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, लास्ट वाली लाइन एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, अपने क्वेश्चन पर फोकस करो, इधर वीडियो में मत देखो, मेरे पे नजर मत डालो, अपने नोट के अंदर डालो। देखो क्या लिखा हुआ है, शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। उसे कितने घंटे लग रहे थे? 4 घंटे। कितने घंटे लग रहे थे? 4 घंटे। 4 घंटे लगते हैं इसको ऐसा करने में। समझ में आ गई बात? कितने घंटे लगते हैं भाई? 4 घंटे लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो 60 किलोमीटर चलती है ट्रेन से, 240 किलोमीटर चलती है बस से, दोनों मिलाकर उसको कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। दोनों से मिलकर कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। बहुत ही अच्छी बात है, आगे देखते हैं। हाँ देखो, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, देखो वोट पे, अब ये कह रहा है कि अगर वो ट्रेन से कितना किलोमीटर चले? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, 100 का मतलब 100 किलोमीटर। अगर वो 100 किलोमीटर चले ट्रेन से और बचा हुआ चले बस से, बचा हुआ डिस्टेंस किससे चले? बस से चले। अब बताना, 100 किलोमीटर ट्रेन से चली, टोटल कितना था? 300। 100 तो किससे चली? ट्रेन से चली, तो बचा कितना? 200। और ये 200 वो किससे चलती है? बस से चलती है। अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अब वो कह रही है शी टेक्स 10 मिनट लोंगर, अब उसे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। मतलब की बोर्ड पे देखो 4 घंटे प्लस 10 मिनट। कोई दिक्कत? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बोर्ड पे, अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। देखो वो ट्रेन से चलती है 60 किलोमीटर, बस से चलती है 240 किलोमीटर, दोनों मिलाकर उसको लगते हैं 4 घंटे। वो बस से ट्रेन से चलती है 100 किलोमीटर, बस से चलती है 200 किलोमीटर, ठीक है। दोनों मिलाकर उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। पहले लग रहे थे 4 घंटे, अब ज्यादा लगते हैं। ज्यादा का मतलब 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट। मैं तुमसे कह रहा हूं आधा घंटा ज्यादा लगता है तो 4.5 घंटे। मैं कह रहा हूं 2 घंटे ज्यादा लगते हैं तो 6 घंटे। समझ रहे हो ना? पहले लग रहे थे 4 घंटे, अब 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, इसका मतलब 4 घंटे प्लस 10 मिनट। समझ में आ गया ना? अब आगे देखो क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। क्वेश्चन ने हमसे दोनों की स्पीड पूछी है। क्वेश्चन ने हमसे ट्रेन की स्पीड भी पूछी है और क्वेश्चन ने हमसे बस की स्पीड भी पूछी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दोनों की स्पीड पूछी है ना, हम दोनों की स्पीड मानेंगे। हम ट्रेन की स्पीड भी मानेंगे, हम
बस की स्पीड भी मानेंगे हम, बस दो ही तो चीजें मानते ही रहेंगे क्या। लिखो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मानोगे, एक्स मानेंगे। जितना मर्जी लंबा बोलो लेकिन मानना तो एक्स ही है। और बस की पूरी लाइन लिख लिया करो, बस की मानी है वाई, है ना। बस की है तुम्हारे, बस की स्पीड बताओ, हम मान रहे हैं ना, बस की स्पीड मानना हमारे बस की है। ठीक है, अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बोर्ड पे, ध्यान से देखना, मुझे बस इतना सा बताओ। मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जरूर बताओगे। ठीक है, तुम्हें मालूम है ना डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। होता है नहीं होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं टाइम का बताओ, इसे लिखना नहीं है जो मैं पूछ रहा हूं। टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम का क्या बताया है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बस डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, ये किसका फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला। बस इसी चीज का खेल है। देखो बोर्ड पे किस चीज का खेल है, डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे। समझ में आ रही है बात, डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, समझ में आ गई। अब देखो मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें पहला केस दिया, ठीक है, क्वेश्चन ने हमें दूसरा केस दिया। पहले केस से बनाऊंगा पहली इक्वेशन, पहले केस से बनाऊंगा पहली इक्वेशन, दूसरे केस से बनाऊंगा दूसरी इक्वेशन। सीधी सी बात है भाई, पहले केस से कौन सी इक्वेशन बनाऊंगा, पहली इक्वेशन। बना देते हैं, गाना क्या गाना, देखो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, बोर्ड पे देखो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस। मैंने बताया था टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे। देखो डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर ट्रेन का है ना, ट्रेन की स्पीड क्या है, एक्स। तो डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे प्लस, अब जरा दोबारा देखो, अगला डिस्टेंस क्या है 240। बोर्ड पे देखो, अगला डिस्टेंस क्या है 240। अगला डिस्टेंस कितना बताया, जल्दी बोलो, 240। 240 का डिस्टेंस ऊपर, और ये किसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है बस का। ये डिस्टेंस किसका बता रखा है, बस का बता रखा है। और अगर ये डिस्टेंस बस का है और बस की स्पीड कितनी है y, दोनों मिलाकर उस बेचारे को, सॉरी बेचारी थी है ना, लड़की थी ना भाई, बेचारी थी, उस बेचारी को कितना टाइम लगता है, दोनों मिलाकर उस बेचारी को कितना टाइम लगता है, उस बेचारी को टाइम लगते हैं 4 घंटे। बड़ी दुख दर्द वाली इंसान है, क्या करे, 4 घंटे। समझ में आया या नहीं आया, बोर्ड पे देखो फिर से। ट्रेन से कितना चली, 60 किलोमीटर, ये आ गया 60 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड क्या है, एक्स से, ट्रेन की स्पीड आ गई अपॉन में, ये बन गया टाइम। अब इधर देखो, बस से कितनी चली 240 किलोमीटर, बस की स्पीड कितनी है y, अपॉन में आ गया y। दोनों से उसे मिलकर कितना टाइम लग रहा है, दोनों से मिलकर लग रहे हैं उसको 4 घंटे। दोनों से मिलाकर कितना घंटा बना दिया, 4 घंटे का टाइम पीरियड बना दिया। ठीक है, अब अगली इक्वेशन बच्चा बच्चा बता देगा। देखो ट्रेन से कितना चली 100 किलोमीटर, ट्रेन से चली 100 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड क्या है x, ट्रेन की स्पीड हो गई x प्लस, बस से कितनी चली 200 किलोमीटर, बस से चली 200 किलोमीटर, बस से कितना चली भाई 200 किलोमीटर चली। बस की स्पीड कितनी है y, बस की स्पीड आ गई y। अब उसे कितना टाइम लग रहा है, अब उसको 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। बोर्ड पे देखो कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे प्लस
10 मिनट। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो मिनट है ना 10 मिनट, मिनट में मत लिखना, घंटे में लिखते हैं। बताओ 10 मिनट है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। एक घंटे में जल्दी बताओ कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अपोन में कितने से डिवाइड दे देंगे? 60 से। अपोन में कितने से डिवाइड दे दिया? 60 से। क्यों? क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो मैंने कितने से डिवाइड दे दिया? 60 से। ऐसा तब करना है जब क्वेश्चन तुम्हें क्या बताएगा? मिनट। अब थोड़ा सा ना सॉल्व कर लो, पहले इधर बोर्ड पे देखो। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो पहले 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो, बाद में नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कर लेना। वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को बैक कर सकते हो, वीडियो को रिपीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कमान तुम्हारे हाथ में है ना। फिलहाल बोर्ड पर देखो। देखो 0 से 0 कट गई है ना, तो देखो 4 प्लस क्या बचा यहाँ पर? 1/6। तुम्हें मालूम है एलसीएम लेना आता है हमें। बोर्ड पे देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। अब क्रॉस कर दो बोर्ड पे, देखो 6 चौक 24 प्लस 1 की 1 से करी 1, 6 और वो 24 और 1 कितने हो गए? 25। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं अगले स्टेप में ऐसे लिख दूं, 100 अपॉन में x, 200 अपॉन में y इक्वल टू 25 अपॉन में 6। 25 अपॉन में 6। मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई दिक्कत की होगी, इतनी बहुत बहुत बड़ी चीज तो मैंने करी नहीं है जो दिक्कत होगी तुम लोगों को, ठीक है। हाँ, अब इतने पार्ट को कर देते हैं रब, और अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन इक्वेशन को सॉल्व करना उतना ही आसान है जितना कि हमने पहले के क्वेश्चंस करे थे। तुमने टाइप पहचान लिया होगा ये कौन सा टाइप है? कौन सा टाइप है? ये टाइप है अपना यूवी कैटेगरी वाला। पहचाने इक्वेशंस? देखो इस वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं है ना। अब जो इक्वेशन तुम्हारे सामने आई है, कौन सी इक्वेशन है ये अपना कौन सा टाइप है? जल्दी बोलो। ये अपना टाइप है यूवी कैटेगरी का। याद है यूवी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस होते थे, उसमें हम यू मानते थे और वी मानते थे। कब मानते थे यू और वी? यू और वी हम तब मानते थे जब अपोन में एक्स आता था और अपोन में वाई आता था। अभी भी तो वही आया है, तो लिखो पहले, लिखो लेट, क्या करोगे? 1/x को हमेशा की तरह क्या मानना है? u, और 1/y को क्या मानना है हमेशा की तरह? v। 1/x को क्या मान लिया? u, और 1/y को क्या मान लिया? v। देखो अपोन में x यानी कि 60u प्लस अपोन में y यानी कि 240v इक्वल टू में क्या? 4। बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा? कुछ ना कुछ तो जरूर कॉमन आ रहा होगा, देख लेना वो सब, है ना। हमने क्वेश्चंस की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी है तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें कॉमन वॉमन समझ में आना चाहिए कि कैसे लेते हैं और कैसे काटते हैं, है ना। फिर भी दिक्कत है किसी बच्चे को कॉमन वगैरह लेने में या इस इक्वेशन को समझने में, तो मुझसे खुलकर पूछे। अब जरा नीचे वाली देखो, नीचे वाली बन गई 100u, ये बन गया 200v, और ये रह गया 25 अपॉन में 6। मैं तुम लोगों को एक बात जरूर सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों इक्वेशन में से जो जो कॉमन आ रहा है ना जरूर लेना। क्योंकि पता है क्यों बोल रहा हूं कॉमन लेने के लिए? कॉमन लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इक्वेशन बहुत हैवी है। देखो 100, 60 है ना, 240, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट है, और बड़ी बड़ी डिजिट में अगर तुम कॉमन ले लेते हो तो वो इक्वेशन बहुत ही आसान और सिंपल हो जाती है। तो अगर मेरे कहने से अगर इसमें कॉमन वगैरह ले लोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको तुम बहुत आसानी से खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर टाइम बचता है तो यहीं पर बैठकर करना, और अगर टाइम नहीं बचता है तो तुम इस काम को घर पर भी कर सकते हो।